फौजी यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाजिर खिदमत है। आज के नए टॉक शो के साथ हम बात करने जा रहे हैं लंदन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर की, जिसमें उसने इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान पर हमले की प्लानिंग जो है वो लंदन में हुई और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्यों वो चाहते थे। इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं मलिक रफ़ीक अमान साहब, जो PTI तहसील दुनियापुर के रहनुमा हैं, और सीनियर साफ़ी सलमान साहब, ये मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मलिक रफ़ीक अमान साहब से। मलिक साहब, आप ये बताएं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो तस्नीम हैदर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें हकीकत कितनी हो सकती है ये तो मैं बिल्कुल 100% नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो बिल्कुल अयां है, सबको पता है कि नवाज़ शरीफ जो है, ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, इनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री थी लाहौर में, इसके अंदर सुनी सुनाई बातें हैं। जैसे आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वहाँ इत्तेफाक फाउंड्री में इन्होंने बहुत सारे बंदे मरवाए हैं और शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर बहुत सारे लोगों को पुलिस के थ्रू मरवाया है। और अभी एक इनका बंदा ऐसा है तस्नीम हैदर, जो कह रहा है कि 5 साल से मैं इनका वहाँ पे स्पोक्स पर्सन था और 20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ नून लीग के साथ। अब ये बंदा आज अगर कह रहा है कि मुझे नवाज शरीफ ने बुलाया और उसने कहा कि भाई अरशद शरीफ को कत्ल करना है और इमरान खान को कत्ल करना है। इमरान खान देखिए हमारा लीडर है। अब अरशद शरीफ को तो इन्होंने ऑलरेडी मार दिया और इमरान खान को भी इन्होंने अपनी तरफ से मार दिया है। अच्छा, वो उसकी किस्मत है, उसका अल्लाह पे ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा मैं किसी को मानता नहीं हूँ। जिस दिन मैंने कब्र में होना है उस दिन मैं कब्र में हूँगा। जिस दिन मैं मेरी अगर नहीं लिखी, मौत नहीं लिखी, तो मैं कभी नहीं मरूंगा। इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली इमरान खान को कत्ल करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे कोई नेक काम लेना था। अल्लाह ताला ने उससे कोई मुल्क की भलाई, अल्लाह ताला को चाहिए कि हमारे मुल्क की भलाई, और इमरान खान को ये लोग कत्ल नहीं कर सके। इमरान खान आज भी ज़िंदा है और इमरान खान लोगों के दिलों में भी ज़िंदा है, वैसे भी ज़िंदा है, और इंशाअल्लाह इमरान खान ज़िंदा रहेगा तब तक जब तक ये चोर, लुटेरे, बदमाश, डकैत, ये स्लगश, ये बदमाश, ये मुल्क को लूटने वाले, ये जब तक इनका आखिर नहीं होता, ये इनसे जान हमारी नहीं छूटती, हमारे मुल्क की जान नहीं छूटती, हमारे कौम की जान नहीं छूटती, और इन लोगों ने मुल्क को खाया है। ठीक है, ये तो PTI का एक मौक़िफ़ है, सब कुछ है, सारा कुछ अवाम के सामने है। इमरान खान साहब भी यही भी इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके अपोजिशन जो पार्टी पहले पीपल्स पार्टी थी, वो भी इन्हीं पे, जब इनकी आपस में लड़ाई थी, बारियां बांधी हुई थी, तब भी वो यही बात करते थे। मैं सलमान साहब की तरफ आऊँगा। सलमान, आप बताएं, हमारे साफ़ी जो है इस साजिश का शिकार हुए, चाहे उसके पीछे कोई भी था। देखें, ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की सहाफ़त पे, और दूसरे साफ़ियों के लिए बड़ा थ्रेट था ये कि एक साफ़ी को रास्ते से हटा देना, इसलिए कि वो पसंद नहीं है, उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट्स जो हैं वो पसंद नहीं है। अब जो ये चीज़ सामने आई है, आप क्या समझते हैं कि वाकई जो है इसमें हमारी सियासी पार्टियाँ इस हद तक आगे जा चुकी है कि वो अपने रास्ते से अपने मुखालफिन को या अपने नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखने वालों को जो है वो हटा सकती हैं? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया आपके प्रोग्राम में आने का। सर, सबसे पहले तो मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारे सहाफ़ियों की नाअहली है। तकरीबन बड़े पैमाने पे बड़ी हद तक हम पार्टीज़ बन चुके हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं, या जो ये लोग समझते हैं कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, तो वो किसी हद तक इख्तलाफ रखते हैं, बाज़ दफ़ा अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अरशद शरीफ साहब उन्हीं लोगों में से एक थे, और जिस हद तक वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो शायद कोई पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी उसके ऊपर नज़र रखता हो। बहुत सारी, आप पैनामा को ले लें, आप उससे पहले जरदारी साहब के स्कैंडल्स को आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी और चीज़ें हैं जो अरशद शरीफ ने उसको कवर भी किया। और सबसे ज़्यादा चीज़ कि मैं अगर ज़ाती तौर पे कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर हूँ, तो मैं अरशद शरीफ साहब से मुतासिर। चंद साफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेटिव जो है वो जर्नलिज्म वो कर रहे हैं, उनमें से एक थे, नुमाया थे बल्कि अरशद शरीफ। इसमें कोई शक नहीं है।
पाकिस्तान आर्मी के आप देख लें, जब जंग का समाज था, मुल्क में दहशतगर्दी फ्रंट लाइन थी, पर जाकर वो उन्होंने तब कवरेज भी की। जाके सब कुछ कवर करते थे और हम बड़े मुतासिर थे कि यार इस बंदे को अपनी जान की परवाह भी नहीं है। शायद तब हम सहाफ़ी भी नहीं थे, हम इसमें इस माहौल में इंटर नहीं हुए थे उस वक्त। वो तब उससे बड़ा मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई खैर ख्वाह जिसने हर जगह पे खड़ा होकर पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की सलामती की बात की। कोई भी मसला हो, आपने देखा है कि फ्रंट लाइन पर अरशद शरीफ सबसे पहले ये बताएं सलमान, आगे क्या होना चाहिए, ये क्या किया जाना चाहिए? जब एक बात सामने आई है तो इसकी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो, अब जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, अब तमाम कौम की नज़रें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर है कि वो इसका सुमोटो ले, और जो ये हक़ है अगर तस्नीम सही बोल रहा है तो, और ये बेनकाब होती है साजिश के वाकई इसमें शामिल है, तो वो जो किरदार उसमें शामिल है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर वो कोई किसी के इशारे पर कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो यकीनन उसे भी कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। एक कन्फ्यूजन जो कौम की जहनों में पैदा हो गई है वो क्लियर होनी चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में इंसाफ दूर दूर तक नहीं है, और जो 130वें नंबर पे आते हैं, क्या वो इस मुल्क का इंसाफ कर सकते हैं? ज़्यादातर ये मुल्क टोटों पे चलता है, और जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपके सामने ही है। यहाँ पे किसी को भी ब्लैकमेल करना है तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर सबसे पहले हमला किया जाता है, और हर अदारा किसी ना किसी हद तक ब्लैकमेल हो रहा है। जो ताकतवर हल्के हैं ये सब कुछ उन्होंने ही करना है। ये वीडियो जो खेली जा रही है, बिल्कुल, मैं आप समझ गए मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली आज़म सवाती साहब की मुबैना वीडियो है, परवेज़ रशीद साहब की, उससे पहले और भी बहुत एक लंबी लाइन है, और आने वाले वक्त में अब ये हिंट इमरान खान जजेस की आ चुकी है, सियासतदानों की आ चुकी है। ये चीज़ें जब तक मुल्क इन चीज़ों पे चलेगा ना, तब तक आप इंसाफ को भूल जाए। शायद मैं कहता हूं कि आज अगर अदलिया इसके ऊपर स्टैंड ले ले तो सब चीज़ें अभी क्लियर हो सकती हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि 18 FIRs किन्होंने की है। सबसे पहला हिंट तो हमारे पास ये है, उसको भागने पे मजबूर किसने किया, किसकी फोन कॉल्स थी, कौन फेडरल गवर्नमेंट जिसकी है वो गवर्नमेंट के ईमा पर हुई है ना। पे ये इल्ज़ाम आ रहा है कि बिलावल साहब ने उन्हें वहाँ से दुबई से उन्हें वहाँ जाने का हुक्म दिया, यहाँ से हमारे कुछ नंबर 1 लोग वहाँ पे गए उन्हें निकलवाने के लिए। एक इल्ज़ाम है, क्यों नहीं इसको क्लियर कर रहे? आखिरकार कोई तो ताकत है। ये सब कुछ अभी इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, कहाँ पे है अदालत? मलिक साहब, आप बताएं कि आपकी पार्टी का क्या अब मुतालबा हो सकता है इस सिलसिले में? सर देखिए, मैं 20 साल इस मुल्क से बाहर रह गया हूँ। मैं उस मुल्क को, अपने मुल्क को डिग्रेड नहीं करना चाहता। मैं 20 साल बाहर रह गया हूँ। वहाँ पे जायज़ काम के पैसे राव साहब नहीं लिए जाते और नाजायज़ काम होता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जायज़ काम भी पैसे लिए जाते हैं, नाजायज़ काम पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, कुछ हल्के कुछ इदारे ऐसे हैं जो आज तक मतलब है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, उन्हें किसी और को एस्टेब्लिश उन्होंने होने ही नहीं दिया। ये सबको मालूम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अब अरशद शरीफ साहब हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि उनके ऊपर FIR हुई, 18 से हुई या 20 हुई। अब जो लोग उसके पीछे, सिर्फ उन लोगों को देख लें कि किन लोगों ने वो FIR कराई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान रियाज के ऊपर FIR कराई? सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी साबिर शाकिर से पूछा जाए कि उनको कौन धमकियां दे रहा था, क्यों बाहर बैठे, किसने FIR की? क्या साबिर वो भी अपनी जान बचा कर गए क्या ना? वो गरदार है पाकिस्तान का? और इमरान रियाज को धमकियां मिली हैं, अयाज अमीर के साथ क्या हुआ, जो कुछ हुआ, अब वो अपने बेटे के स्कैंडल में इस वक्त ब्लैकमेल हो रहे हैं। सर मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हमारे मुल्क में जिसको पकड़ते हैं उसको नंगा करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। भाई ये क्यों नंगा करते हैं? ये पकड़ने वाले कौन हैं? ये पकड़ने वाले, नंगा करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। हमारी आवाम को उठना होगा, हमारी आवाम को आगे बढ़ना होगा, और हमारी आवाम को इमरान खान का साथ देना होगा, और फिर जाके इंशाल्लाह हम ये हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। हमने गोरों से तो आज़ादी हासिल कर ली है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। बेशक इमरान खान साहब, आपकी पार्टी, उनका मौक़िफ़ आपने बिल्कुल रखा हुआ है, लेकिन जिस हद तक ये सिचुएशन आ चुकी, अब पार्टीज को एक होकर सोचना पड़ेगा, सियासतदानों को अब सोचना पड़ेगा। पार्टी नहीं, सियासतदानों को। सर मैं ये कहता हूं, देखिए जो आज जमातों के जो सर मैं अगर उनको एक प्लेटफॉर्म पे इस एक नुक्ते पर होना होगा कि ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का है सर, मैं और इसको चलाना 22 करोड़ आवाम ने है। ये स्कैंडल्स इस मुल्क को चलाएंगे। सर मैं आपकी इजाजत से, देखो एक अरशद शरीफ ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक बंदा सबको डंडे मार रहा है। हमें वो हाथ पकड़ना होगा। जिस दिन हम सब मिल के वो हाथ पकड़ लेंगे, चाहे वो सियासी पार्टी है,
चाहे वो कोई भी है। जब वो हाथ पकड़ लेंगे, वो हाथ को, उस हाथ को रोक दिया जाएगा, उस दिन हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमें देखो मुल्क के साथ फेर होकर चलना पड़ेगा, हमें ज़ातियात से ऊपर होकर मुल्क के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने मुल्क को, मैं तो ये कहूँगा कि सियासतदानों को आपस की लड़ाई खत्म करनी होगी। सर मैं जो वही कह रहा हूं, एक पेज मैं पे वही कह रहा हूं, बैठना एक टाइम था होगा। नवाज शरीफ जो है ना, नवाज शरीफ जो बातें करता था आज वही इमरान खान कर रहा है। सर इमरान वही जरदारी करता था। आज हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी, तो ये क्यों नहीं मिल बैठते? आपको मिलना चाहिए। मैं पीटीआई का बंदा हूँ, मैंने जिंदगी में पहली दफा वोट डाला, विद फैमिली डाला, बाहर से मुल्क से आके डाला और आइंदा भी डालूंगा। मेरी जान, मेरा जिस्म, मेरा माल, मेरा सब कुछ इमरान खान पे हाजिर है, कुर्बान।